मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, जहां पे विजय और विलास ये दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर आप देख रहे हो। GPL 7 का ये मुकाबला नंबर 3, आज की तीसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला। अब ये व्हाइट, अब जहाँ पे अच्छी गेंदबाजी हमने के देखी थी, लेकिन उसके बाद ये दो जो एक्स्ट्रा मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में रन, अब तक का स्कोर 2 रन। और इस बार आड़े बल्ले से खेला, लेकिन सीधा हाथ में विकेट। देखिए घुटना टेक तमाशा देखने वाला ये स्ट्रोक हो सकता था, लेकिन जिस प्रकार से ये कैच को लपका गया, ये पहला विकेट। विजय बैक टू द पवेलियन, खाता नहीं खोल पाया अपना, और विकेट नंबर पहला आता हुआ। जिन्होंने 2 ओवर में 7 रन देके 3 विकेट दी, जिसमें GPL 50-50 ओवर भी था। और उनके ओनर भी यहाँ पे आ जाइए हमारे, उनको भी मोमेंटो दिया जाएगा। इमरान भाई और उनकी पूरी टीम भी यहाँ पे आ जाइए। तो जयेश भाई और कुसंग भाई के हाथों से उनको मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। तो इमरान भाई और तो छावा वॉरियर के ऑनर भी यहाँ पे आ जाइए, इमरान भाई। और उनकी पूरी टीम। साजिद भी यहाँ पे आ जाइए, अल्ताफ भाई, जुबैर, जो खुद कमेटी मेंबर है। छावा वॉरियर, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, इस बार फिर से गेंद हवा में है। फील्डर जब तक दौड़ेंगे, दोनों 3 फील्डर वहां पे एक गेंद को पकड़ने के लिए दौड़े, और तब तक 2 रन पूरे करते हुए अब तक का स्कोर देखा जाए तो पहला ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हो GPL 7 का ये डे 3 और मुकाबला नंबर 3। क्या अच्छी शुरुआत की है रुदाना 11 ने, जिस प्रकार से जितेश ने इस ओवर में 2 विकेट हासिल किए, 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और दर्शक धीरे धीरे कदमों से अब इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए इस सिलवासा के मैदान पे आते हुए हमारे शांतु भाई देंगे मैन ऑफ द मैच। रोशन, समरवनी राइडर्स और दूसरी जगह रुदाना 11 के बीच ही मुकाबला चल रहा है। गेंदबाजी के लिए रमन, और स्ट्राइक पे होंगे स्ट्राइक पे विलास, पाए हाथ के बल्लेबाज। हेलो, छावा और वॉरियर की पूरी टीम यहाँ पे आ जाइए। और मुझे अभी पता चला है कि अजय भाई भी यहाँ पे आए हैं, तो सभी लोग यहाँ पे आ जाइए। उनकी पूरी टीम और उनको यहाँ पे बुला रहे हैं हमारे इमरान भाई, तो सभी टीम यहाँ पे आ जाइए एक बार।
सबसे ज्यादा अब अगर इस गाने की बात करें तो काफी बुलवा। ट्रेंडिंग में ये सॉन्ग है और यही गाना बजता हुआ 6 पे 3 अच्छी स्थितियों में नहीं है समझ में हेलो, राइडर्स। संभाजी ब्रिगेड के अध्यक्ष हमारे बीच आए हैं, कृषि यादव जी, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है कमेटी की ओर से। और पूरी टीम यहाँ पे आई है, उनका पूरी टीम का हार्दिक स्वागत। अजय भाई हमको दिखे नहीं थे, अभी इमरान भाई ने बताया अजय भाई भी आए हैं, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है कमेटी की ओर से। और अभी स्टेज पे भी आपको स्थान ग्रहण करना है। और इमरान भाई ने वार्ड नंबर 7 से छावा वॉरियर क्या कर दिया, तो पूरी टीम में सब छावा बन चुके हैं। बहुत ही बड़ा मैच यहाँ पे जीते हैं। अब तक का स्कोर 6 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर दूसरा जहां पे समझ में राइडर्स अब तक थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन हसमुख कि अपनी टीम को वो हंसते हुए चेहरे से कुछ रन बना के अपनी टीम को खुश करेंगे, क्योंकि 6 रन अब तक का स्कोर और 3 विकेट। रमन की बात करें, देखिए बैक ऑफ द लेंथ गेन करते हैं और हाथ जब घुमाते, जब इनका रिलीज पॉइंट आप देख सकते हो, तो रिलीज करते हुए उनका हाथ जो हेलो। घूमता है वो कुछ तो अलग पहले करने की यहाँ कोशिश। पे पूरी सपोर्टर के साथ यहाँ पे छावा वॉरियर की टीम का मोमेंटो देके स्वागत हो रहा है कमेटी की ओर से। और कांग्रेचुलेशन आपको जीत के लिए। और साजिद ने जो मैच जिताया है उसको 500 रुपया यहाँ पे दिया जाएगा। रमन अब तक अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंद किए, 1 रन इन्होंने खर्च किया है और विकेट लिया है 1। ये होना चाहिए, हम हमेशा कहते हैं जब आप पावर प्ले का ओवर करते हो आपको किफायती गेंदबाजी करनी होती है और वही दिखाते हुए रमन ऊंचे कद के खिलाड़ी है। इस बार रमन को भेज दिया बाहर, 6 रन। दर्शक ने वहां पे कैच पकड़ा है। ओहो क्या स्ट्रोक खेला है, ये मुझे पूरी लगता है टीम यहाँ पे बहुत आ बढ़िया जाएगी। स्ट्रोक। 4 रन, चौका, मुकाबला बदल चुका है अब। अब तक का स्कोर देखा जाए, पहले ओवर में रन नहीं बन रहे थे, इस ओवर में रनों का अंबार लूटा। इस ओवर में 11 रन आए, 2 ओवर की समाप्ति 17 रन। और आरजी जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे, 3 गेंदे इन्होंने खेले 12 रन। और हसमुख की बात की जाए, 3 गेंदे इन्होंने खेले 1 रन। और यहाँ पे शिव की तरफ से 500 रुपया था साजिद को, तो शिव के हाथों से दिया जाएगा। हेलो, शिव भाई के हाथों से 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। साजिद भाई आ जाइए स्टेज पे। शिव भाई 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब ये ओवर नंबर तीसरा गेंदबाजी के लिए, गेंदबाज तैयार। और इस बार जड़ में गेंदबाजी करने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आसानी से नहीं आ रही है। मिड विकेट से गेंद को उठाए, जब तक खिलाड़ी काउ कॉर्नर से जाके उठाए तब तक 1 रन। जितेश जिन्होंने पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 विकेट इन्होंने हासिल किए थे। अब तक का स्कोर 18 रन। पिछला ओवर रमन का अच्छा चल रहा था, लेकिन आखिरी 2 गेंदों में 10 रन आए और वो महंगा ओवर करके गए। चारों गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया था, 1 विकेट लिया था, लेकिन पिछली 2 गेंदों में आरजी ने कहा भाई मैं अभी भी इस मुकाबले को छोड़ने वाला नहीं। उन्होंने 2 गेंदों पे वो 10 रन बना लिए, मुकाबला वहां पे बदल गया। फिर से जितेश और इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गेंद को नहीं देखा और परखा। हम हमेशा कहा जाता है कि आड़े बल्ले से जब आपको खेलना है तो गेंद पे आपकी हेलो। निगाह अच्छी होनी चाहिए। तो छावा वॉरियर के सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच अजय भाई भी आए, तो उनका भी स्थान ग्रहण करें स्टेज पे, और उनके ऑनर भी स्थान ग्रहण करें। बहुत ही अच्छा उनका पूरे टूर्नामेंट में सपोर्ट रहता है, तो बहुत ही अच्छा मैच, मजा आ गया। और अभी मैंने देखा आरजी जो खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे सामरवाड़ी के लिए। मैंने पहले ही कहा था आरजी एक बहुत बड़े प्लेयर है अपने टीम के लिए।
क्योंकि सर उनकी टीम इतनी अच्छी स्थितियों में नहीं थी। 3 विकेट जल्दी खोने के बाद आरजी ने जिस प्रकार से मुकाबले को बदला है और वो पकड़ के है, उनके ऊपर निगाहें होने वाली है। आरजी वन मैन आर्मी। अब स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, इस बार सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद लॉन्ग ऑफ पे गई। वहां पे ये जो थ्रो था वो बॉलिंग थ्रो था, इसी कारण वो थ्रो इतना अच्छा नहीं। 1 रन। अब तक का स्कोर 20 रन, 20 ऑन बोर्ड। ओवर नंबर 3 आप देख रहे हो जीपीएल 7 का ये नाइट तीसरा, और तीसरे नाइट का ये तीसरा मुकाबला, जहां पे सामरवाड़ी राइडर्स और दूसरी जगह रुदाना 11 आमने सामने है। मैं रुदाना का आपको सर बता दूं जीपीएल सीजन 1 की बात। और ये देखो हेलीकॉप्टर बाय बाय सीमा रेखा पार, ये आरजी, ये रुदाना वर्सेस किस्मत 11 के बीच मैच हुआ था, तो उसमें 165 का लक्ष्य हुआ था 8 ओवर में। और उसमें 165 रन किस्मत 11 ने मारी थी, और सामने रुदाना ने 1 रन से मैच हारा था। वैसे हमारे चंदू महाकाल जिन्होंने 21 बॉल में 80 रन लगाए थे। तो ये मैच बहुत ही बड़ा मैच है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सामने आरजी खेल रहे हैं, उसके बाद हमारे वसीम जिन्होंने जीपीएल सीजन 2 में 6 बॉल में 6 सिक्स लगाए थे, ऐसे भी प्लेयर सब यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये मैच भी बहुत ही बड़ा मैच होगा सिलवासा के लिए। और आरजी हेलीकॉप्टर माहिर यानी सिलवासा का उनको भी धोनी कहा जाता है, जो कभी भी कोई भी शॉट खेल सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे देखने मिलेगा सभी को। अभी वसीम भी आना बाकी है, फिर नेक्स्ट सेकेंड इनिंग में हमारे चंदू महाकाल भी दिखेंगे, मजा आएगा इसी तरह। सचिन गेंदबाजी के लिए अब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, पहली गेंद, इस बार गेंद को देखा, फिर ऑन साइड में उसे टर्न किया, जब तक लॉन्ग ऑन से कोई क्या खिलाड़ी आए, मिड ऑन तक 1 रन। स्कोर अब तक का 28 रन। आप देख रहे हो जीपीएल 7 और मुकाबला नंबर 3, जहां पे राइडर्स और रुदाना के बीच ये मुकाबला। अब तक का स्कोर 28, 3 विकेट। ओवर नंबर 4, और थोड़ा सा पहले अगर हम पहले ओवर की बात करें तो थोड़ा सा जूझ रही थी टीम, लेकिन जिस प्रकार से आरजी ने इस मुकाबले को बदला, अब तक 9 गेंदें इन्होंने खेली हैं, 22 रन अब तक बनाए, और अब तक का स्कोर देखा जाए तो 29। ओवर नंबर 4 बीच मैदान पे हमने बात की थी कि आपको 8 ओवर 35 मिनट में खत्म करने, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है काफी मेहनत करती है। हम हमेशा कहते हैं आप तो अपने टाइम पे आ जाते हो मैच के, लेकिन उससे भी पहले ऑर्गेनाइजिंग टीम को आना होता है। और इस बार ये छोटी गेंद और उसे खोटी बना दिया, 6 रन, जीपीएल 6। छोटी गेंद नहीं कर सकते, ये सॉफ्ट बॉल है, और जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज अब आरजी, इनको आप ऐसी गेंदें नहीं कर सकते। आप अगर इनको ऐसी गेंदें करोगे तो उनके लिए वो गिफ्ट होगा, और वो गिफ्ट को छोड़ने वाले नहीं। व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग, एक तेरी तो एक मेरी, ऐसी वाली कहानी अब चल रही है बीच मैदान पे। मेहर भाई बता दूं मैं आपको कि वो सामरवाड़ी की टीम है, जो उनके ओनर है अजय भाई, उन्होंने बहुत ही मेहनत प्लेयर लिए हैं और सभी को प्रैक्टिस में बुलाया, और प्लस उनको अच्छी सी ट्रिक दी। और ये आरजी द फायर, बड़ा विकेट। देखिए अब ऐसा लग रहा था कि गेंद बाहर जा सकती थी, लेकिन विकेट आया, सबसे बड़ा विकेट। अब यहाँ से मेरी तरफ से रितु भाई 15 से 20 या 25 रन कम होने वाले अब। यस यस, सही बात है आपकी। आरजी एक बड़ा बल्लेबाज था जिन्होंने हेलीकॉप्टर भी 6 लगाया यहाँ पे। इसके बाद का जो मैच है मांदोनी वर्सेस खरड़पाड़ा, तो दोनों ही टीम रेडी रहे। तुरंत ही आपका मैच शुरू होगा, और 1 इनिंग के बाद तुरंत ही आपका टॉस होगा, तो दोनों टीम अपने प्लेइंग 11 के साथ रेडी रहे। रितु भाई जुड़े। रितु भाई, ये जीपीएल की संकल्पना कैसे है, ये हमें सुनना है, क्योंकि हमारे सारे दर्शक हैं, आप पिछले 7 सालों से ये टूर्नामेंट देख रहे हैं।
क्या वो जीपीएल की संकल्पना थी, कैसे आपने ये संकल्पना ली? क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट को एक बढ़ावा देने का, ये बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम जिस प्रकार से किया, हार्दिक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातें करना चाहेंगे क्योंकि ये जीपीएल की जो संकल्पना है वो कैसे आई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ आके यहाँ पे मैचेस देखते हैं, लेकिन इसके पीछे वाले हीरो हैं, उनसे ये जानना चाहेंगे कि सर ये जीपीएल कैसे आया, कैसे आपने इस जीपीएल को लोगों के सामने प्रस्तुत किया? जीपीएल यानी ग्रामीण प्रीमियर लीग, हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के प्लेयर्स हैं उन्हें हमारा यही मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो भी प्लेयर आए उसको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म इस प्रकार का प्रोवाइड किया जाए कि यहाँ से 25-25, 30-30 किलोमीटर दूर, जैसे कि मांदोनी हो गया, कांवचा हो गया, रांधा हो गया, ये रुदाना की टीम है, उस प्रकार के जो गांव के एक छोर यानी काफ़ी इंटीरियर यानी काफ़ी रूरल एरिया से जो प्लेयर्स आते हैं उसे एक प्लेटफॉर्म मिले, एक मंच मिले कि यहाँ पे शहर विस्तार में इस प्रकार की रात या दुधिया रोशनी में वो अपना अच्छा खेल दिखाएं और ये इंस्पिरेशन उन्हें मिले कि यहाँ पे अगर जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे गांव में उनका नाम प्रख्यात होगा और उनका गांव का नाम पूरे दादरा नगर हवेली में प्रख्यात होगा। ये आपके सामने देखिए हार्दिक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जिस प्रकार से प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। सर इस साल क्या चुनौती थी, क्योंकि जीपीएल 7 का हमने ओपनिंग सेरेमनी देखा, जिस प्रकार से ओपनिंग सेरेमनी हुई, मुझे लगता है आईपीएल को भी ये पीछे रखने वाला ओपनिंग सेरेमनी था। जिस प्रकार से सेल्फी विद जीप, ये जो संकल्पना थी कुछ अलग थी, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? हर साल जीपीएल अपने आप में हमारी पूरी कमेटी मेंबर्स जब एक मीटिंग करते हैं तब हर एक को हम पूछते हैं कि किस प्रकार से हम ये जो हमारा जीपीएल है उसे और एक स्तर अपग्रेड करें, एक स्तर और अच्छा करें कि यहाँ पे जो ऑडियंस आए और ग्रामीण क्षेत्र के जो प्लेयर्स और उनके ओनर्स और यहाँ पे जो भी दर्शकगण आए उन्हें किस प्रकार से एक अच्छा नज़ारा प्रोवाइड करें कि यहाँ पे शहरी विस्तार में तो इस प्रकार का होता ही रहता है, बट वहाँ के लोगों को भी पता चले कि इस अच्छा माहौल में खेलेंगे, ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे तो निश्चित रूप से उन्हें भी अंदर से प्राउड फील होगा कि हमारे गांव को जिताना है, हमें कुछ ना कुछ यहाँ की ट्रॉफी जो जीपीएल की ट्रॉफी वो अपने नाम करनी है। थैंक यू सर, आपके साथ और बातचीत हम हमेशा करते रहेंगे, लेकिन मुकाबले की ओर भी बढ़ेंगे क्योंकि मुकाबले भी काफ़ी तगड़े चल रहे हैं। तो मुकाबले की ओर हम जा रहे हैं क्योंकि मुकाबला अब जिस प्रकार से 38 रन बने बीजे आउट होने के बाद अब थोड़ा सा हसमुख के ऊपर वो बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे हसमुख थोड़ा सा अपने आप को भी हंसा रहे, टीम को भी हंसा रहे क्योंकि रन आने चाहिए, क्योंकि रन की मांग है। ये 5वां ओवर चल रहा है, 39 रन वसीम आ चुके हैं जिसपे मैक की ओर से हर छक्के पे 500 रुपया है। ये वही बल्लेबाज है मीर भाई जिसका मैंने अभी जिक्र किया था आपको, जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे जीपीएल सीजन 2 में। यस, गेंदबाज तैयार, आने की ये गेंद इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर चले, वाइट बॉल। मैं गेंदबाज को देखकर वही गाना मुझे कोई मिल गया कि याद आ रहा है, कभी इधर चला कभी उधर चला। पहले ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कर रहे थे, लेकिन अब लेग स्टंप के बाहर, इसका मतलब 40 रन। और ये देखिए हमने जिनका अभी पोस्टर देखा, राकेश भाई, इनको हम भूल नहीं सकते क्योंकि यही वो शख्सियत है, वो हर साल हमें इस टूर्नामेंट को बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार फिर से छोटी गेंद, इस बार गेंद को खेला है, फील्डर वहाँ पे है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, गेंद को उठाएंगे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये देखिए आप फिर से देख रहे हैं राकेश चौहान सर, इनका जो आप बैनर्स आप देख रहे हो, और हमेशा ही उन्होंने भी हमेशा कहा है कि जब ये हार्दिक सर और पूरी शांतु भाई और रितु भाई जब एक साथ आते हैं तो वो आयोजन देखने लायक होता है। उन्होंने भी उसकी गवाही दी थी यहाँ पे आके। अच्छी गेंद, व्हाट अ बॉलिंग, हमें अच्छी वापसी करते हुए, क्योंकि पिछला ओवर काफी महंगा गया था। इस ओवर की बात करें तो 4 गेंदों में 4 रन। एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जीपीएल 1 से जीपीएल का फॉर्मेट बदला, चैंपियन बदले, प्लेयर बदले, लेकिन जो जीपीएल में सीजन 1 से लेके जो 7 तक है वो आपको बता दूं वो एक ही है, वो स्कोरर गुरुजी, वो पहले से लेके 7वें सीजन तक एक वो 1 मैन आर्मी है। ये हम हमेशा कहते हैं जब आपकी कोई फैमिली बनती है ना सर,
तो वो फैमिली में आप जब एक हिस्सा बन जाते हो तो उस फैमिली का हिस्सा आप कभी भी नहीं टूटने देते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी होती है, और वही गुरजू के साथ आपकी रही है, और उसी कारण हम आप देख रहे हैं कि वो स्कोरर नहीं बदलते और अच्छा और काम सर भी कर रहे संडे हैं। को आपको यहाँ पे एक नया, एक अलग एक मैच के लिए अंपायर देखने को मिलेगा, जो हमने बाहर से मंगाया है, एक ही मैच के लिए रहेगा वो। डांसिंग अंपायर की बात कर रहे हैं क्या आप? उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये विकेट यस, विकेट संडे को यहाँ पे डांसिंग अंपायर आएंगे जो एक ही मैच पब्लिक के लिए सरप्राइज रहेगा संडे ये को। पब्लिक डिमांड है, यस यस, ये पब्लिक डिमांड है, क्योंकि हमने जब बात करते हैं हम डांसिंग अंपायर की तो गोटे अंपायर, ये आपने नाम सुना। गोटिया अंपायर से भी फेमस है वो अंपायर। Yes. वो सरप्राइज रहेगा लोगों के लिए, सिलवासा के लिए संडे के दिन देखने मिलेगा। एक वो इतना अच्छे से अंपायरिंग करते कि लोग वहाँ हर जगह से हंसना नहीं छोड़ेंगे, हंसते ही रहेंगे। आपको देखने मिलेगा संडे को, वो सरप्राइज रहेगा जीपीएल की ओर से। अब तक का स्कोर 41 रन 5 विकेट। ये दर्शक देखिए, ये दर्शक जो सूची है, दर्शक वहां पे आए हैं। अब तक का स्कोर 41 रन 5 विकेट के नुकसान पे अभी भी 3 ओवर का खिलाना बाकी, लेकिन टीम मीटिंग्स ली गई है, थोड़ा सा मैच रुका हुआ है। क्यों 41 पे 5? ये देखिए हम जो डकआउट्स देख रहे हैं, डकआउट्स के लिए हर चॉइस दिया जाता है। जो टीम टॉस जीती है उसके लिए चॉइस होता है कि वो कौन सा प्लेयर स्टैंस ले, और ये डकआउट्स हमने देखे और अच्छा एक माहौल यहाँ पे बनता हुआ। जीपीएल की बात करें तो जीपीएल ये सिल्वास, यस 50-50 ओवर, ये चैलेंजिंग ओवर रहता है। इसके बारे में हमने चर्चा की है। इस ओवर में आपको कम से कम 11 रन बनाने होते, 12 रन बनाने होते, और यहाँ पे मुकाबले काफी तगड़े होते। अब तक का स्कोर 41 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और अभी भी 3 ओवर का खेल आना बाकी। गेंदबाजी में परिवर्तन, रमन जिन्होंने पहले ओवर में 11 रन दिए थे, रमन छोटी गेंद थी, इस गेंद को खोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। तब तक 1 रन। स्कोर कार्ड की बात कीजिए 42 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 6 आप देख रहे जीपीएल 7 मैच नंबर 3। इसके बाद और 2 मुकाबले आने बाकी है, क्योंकि हर दिन 5 मुकाबले खेलने हैं। आज थोड़ा सा रितु भाई थोड़ा पुशअप किया हम लोगों ने ज्यादा, इसी कारण टाइम पे थोड़ा मैचेस चल रहे हैं आज, और ये होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं समय की पाबंदी। हम अब जब क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, क्रिकेट इज अ डिसिप्लिन गेम, ये हमेशा कहा जाता है सर, लेकिन टेनिस क्रिकेट में वो कुछ नहीं होता है। वही एक हम शोकांतिका उसे कहते हैं। लेकिन जब से बड़े बड़े फॉर्मेट्स आए वहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ। जब हम मुंबई की बात करते हैं तो 6 ओवर के लिए कम से कम 25 मिनट ये हम मायने रखते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर वहाँ पे पेनलाइज किया जाता है। ये हमेशा क्रिकेट में देखने को मिलता है सर। और यहाँ पे 50-50 ओवर का चैलेंजिंग ओवर चालू है। यहाँ पे अभी दो गेंद में सिर्फ 1 रन आया है, यानी अभी 11 रन और मारने होंगे और बचाने होंगे 10 रन। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद हवा में है, कीपर खुद दौड़े हैं और गलती नहीं करेंगे। विकेट आता हुआ, इसका मतलब ये ओवर अब बल्लेबाजी के लिए नहीं, गेंदबाजी के लिए जाना जाएगा। डी6 इसके बाद का जो मैच है वो भी बहुत ही बड़ा मैच है। एक तरफ खरड़ पड़ा और एक तरफ मांदोनी, जैसे सिलवासा के बड़े नाम, जिसका नाम ही काफी हो, वो भी इसके बाद दिखेगा। प्रतीक भीम, मैं बता दूं आपको प्रतीक भीम के बारे में मीर भाई, जिन्होंने सिलवासा की कोई ऐसी टूर्नामेंट में नहीं है जिसमें मैन ऑफ द सीरीज ना हुए हो। अपने जीपीएल के भी मैन ऑफ द सीरीज बाइक रहे हैं, एससीएल के भी मैन ऑफ द सीरीज बाइक रहे हैं। वैसे खिलाड़ी इस मैच के बाद आपको देखने को मिलेंगे, जिनका नाम ही काफी है यहाँ पे ऑडियंस के लिए। फिर से आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे आ ही नहीं रही, लेकिन उनका जो मैच है इस बार रुदा मांदोनी के सामने, जो फर्स्ट मैच जीत के आए हुए और सेंचुरी पार, यानी 125 रन शायद उन्होंने लगाया था। बहुत बड़ा लक्ष्य, यानी भीम के लिए भी कांटे की टक्कर होगी। या इस बार मांदोनी एक बहुत ही बेहतरीन टीम उतरी है इस बार तो, और मांदोनी के लिए भी बहुत ही खतरा हो सकता है भीम का। तो दोनों ही टीम के लिए
एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, विकेट मिलने वाला है, ये तो तय है। और इस ओवर में एक विकेट, दूसरा वसीम, विकेट। बहुत बड़ा विकेट। प्लेयर है वो भी। अब तक का स्कोर देखा जाए 43, लॉस ऑफ 7। क्या ये ऑल आउट की तरफ जा रही है? क्योंकि 7 विकेट खोए अब तक और इसी ओवर में 2 विकेट अब तक खोई है अभी अमर टीम को ने। पारी संभालनी होगी अपने टीम के लिए। सर मुझे लगता है आप वो माइनस होने वाला है वो छोड़ दीजिए, आपको विकेट पे रहना काफी जरूरी है। यस यस, सही भाई, विकेट होगी तो लंबा चलेंगे। क्योंकि इसके बाद भी 2 ओवर आने बाकी है। हाँ ये देखिए, इन्होंने तो मुझे लग रहा था कि कैच दे दिया है, लेकिन बाल बाल बचे, थोड़ा सा पारी आगे को गिरी। संभाल के रखा है अमर जी ने। यस, 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 43। इसका मतलब है इस ओवर में रन बने सिर्फ 2, तो एक ही माइनस होगा। ये भी कुछ अलग चीज है। 42 ऑन बोर्ड, 42 पे 7। भाई मैं छह। आरजी जब से अमर को कुछ करना पड़ेगा आज अपनी टीम को लिए। फिर से एक बार पहले वाली पारी उनको दिखाने पड़ेगी अमर को। ये देखिए हमारे सारे दर्शक जिसको दिखाया जा रहा है, हितेश पागदरे लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। धन्यवाद हितेश पागदरे जो मेन कैमरामैन की भूमिका में, और प्रेषित पाटिल आपको देखने मिले स्क्रीन पे। फिर से आड़े बल्ले से लगातार वही गलतियां कर रहे हैं, गलतियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मराठी में फिल्म आई थी दगड़ी चाल, उसमें एक डायलॉग है, चुकीला माफी नहीं। आप गलतियां करोगे तो आपको माफी नहीं मिलने वाली है, और लगातार वही गलतियां कर रहे हैं। राहुल, नाम तो सुना होगा। अब तक का स्कोर 42 पे 7, ओवर नंबर 7वां। अनय इस बार फिर से आड़े बल्ले से 42, लॉस ऑफ 7, 42 पे 7। लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है, एक ही लेन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। और हमारे यही बताने गए रितु भाई कि हम यहाँ से अगर 20-25 रन और भी बनाएंगे तो मुकाबले में जान डाल सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी में गहराई होगी, नो डाउट। लेकिन जिस प्रकार से आप अगर कंधे को पहले ही झुका दोगे तो फिर मुकाबला आपके हाथ में नहीं मिलने वाला है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद हवा में, विकेट नंबर 8 हो सकता था लेकिन कैच छोड़ा है। कैचेस विन मैचेस, हम हमेशा कहते हैं, धोनी हमेशा कहते हैं कि एक अच्छा बल्लेबाज आपके लिए रन बनाएगा, एक अच्छा गेंदबाज आपके लिए विकेट लेगा, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी आपके लिए रन बचाएगा। तो फील्डिंग का स्तर जो बढ़ रहा है उसका पूरा श्रेय माही को ही जाएगा। 43, अच्छी गेंद, फिर से छोटी गेंद, लेकिन इस बार गैप को ढूंढ पाएंगे या नहीं हो। ये देखिए, ये टक्कर हुई है, ये वहां पे देखना होगा। थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज, थोड़ा सा देखें। फर्स्ट एड लेके जाइए, पानी लेके जाइए, थोड़ा सा वहां पे देखिए प्लीज। ये देखिए, ये ओहो, बहुत बहुत डेंजर। हम हमेशा कहते हैं, इसके बारे के लिए कहूंगा कि 3 शब्द हमेशा याद रखें, यस, नो एंड वेट। हाँ, ना या फिर रुको, ये 3 शब्द आपको आने चाहिए जब आप फील्डिंग करते हो। अगर यस नो वेट आपके पास होता तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ध्यान नहीं था। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा वहां पे मैच रुका हुआ है, लेकिन अब तक का स्कोर 47। हमारी कमेटी मेंबर्स, हमारे प्रेसिडेंट्स वहां पे जा रहे हैं। हार्दिक भाई वो थोड़ा सा जायजा लेंगे, दोनों खिलाड़ियों को क्या वो गंभीर चोट लगी है, और उसके बाद फिर से थोड़ी देर के बाद मुकाबला शुरू होगा। शांतु भाई भी वहां पे थोड़ा सा जायजा ले रहे हैं, रितु भाई ले रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं। ये देखिए, वापस वो रिप्ले आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ था वो, एक बार वही देखिए रिप्ले, फिर से एक बार क्या हुआ वहां पे, दोनों खिलाड़ी की जो टक्कर हुई, ये देखिए रिप्ले में एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा क्या हुआ वहां पे। ये काफी, ये देखिए थोड़ा सा और स्लो मोशन में, ये देखिए जिस प्रकार से गेंद आई, दोनों का ध्यान नहीं है, और ये सर लगे हैं दोनों के एक दूसरे को, और थोड़ा सा ध्यान रखें वहां पे, इंजरी से बचे। सभी से वही रिक्वेस्ट करूंगा सारे खिलाड़ियों से कि इंजरी से आपको बचना है, क्योंकि इंजरी आपकी क्रिकेट को खत्म करती है हमेशा।
हमने देखा 2025 का वो चैंपियंस ट्रॉफी जहां पे भारत के सबसे प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हमें देखने को नहीं मिले इंजरी की वजह से, लेकिन फिर भी भारत ने जिस प्रकार से प्रदर्शन करके वो टूर्नामेंट जीता और चैंपियंस बने 2013 के बाद। 47 लॉस ऑफ 7, थोड़ा सा मुकाबला रुका हुआ था, फिर से स्टार्ट होगा। वहां पे दोनों को फर्स्ट स्टार्ट दिया गया, उसके बाद मुकाबले की शुरुआत होती हुई। जो दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, अगर आपने अभी पिछली लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे ये अगले 15 दिन तक आपको ये पूरा मुकाबले देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ 30 तारीख से आपको गुजरात कोड़ी पटेल प्रीमियर लीग जो श्रीराम ग्राउंड में हो रहा है वहाँ पे गुजरात में, वहाँ से भी आपको सीधा प्रसारण इसी चैनल पे देखने को मिलने वाला है। गुजरात की बहुत सारी टूर्नामेंट्स हमें करने का मौका मिलता है, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर से हम जाएंगे मैदान की ओर। ये दमन सिलवासा का टूर्नामेंट है, ये सिलवासा का त्योहार है। अब तक का स्कोर 47 पे 7। नहीं, ओहो सीधा जड़ में पट अप बॉलिंग। ये हम हमेशा कहते हैं ये ब्रह्मास्त्र है बॉलिंग के लिए, और जिस प्रकार से ये गेंद की 47 लॉस ऑफ 7। साथ ही ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द 7th ओवर, गेंदबाज अनय। फिर से अच्छी गेंद, ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद 47 लो स्कोरिंग मुकाबले की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी भी आखिरी ओवर आना बाकी। आप देख रहे GPL 7, ये 7वां साल है और ये बेमिसाल है। इस बार हम देख रहे हैं जिस प्रकार से मैन ऑफ द सीरीज की बाइक और बहुत सारे जो बाईसाइकिल्स है उसके पार हम देखने वाले। लेकिन ये टूर्नामेंट एक अलग स्तर पे, जैसे हार्दिक सर के साथ हमने बात की थी कि हर साल इस टूर्नामेंट को एक अलग मोमेंट पर, अलग मुकाम पे वो लेके जाना चाह रहे हैं। ये साल तो ये 7वां साल है। 8वां साल आपको हमेशा याद रखेगा, क्योंकि 8वें साल में भी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन ये 7वां साल उससे भी बेमिसाल आपको देखने को मिलता है। 7 ओवर 47 रन, आखिरी ओवर। गेंदबाजी में परिवर्तन, आखिरी ओवर की पहली गेंद और ये विकेट नंबर 8 आता हुआ, 8वां विकेट। ठीक है, लॉस ऑफ 8। फिर से इस बार लोअर फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर करेगी। 50 का आंकड़ा पूरा। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। डीचे 51 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 4 गेंदे हैं, लेकिन इस बार ये विकेट नंबर 9 आएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। विकेट नंबर 9 विकेट डाउन। ठीक है, स्कोर कार्ड की बात की जाए 51 पे 9, आखिरी विकेट, आखिरी जोड़ी बीच मैदान पे। आप देख रहे हो GPL 7 और आखिरी विकेट कौन आएगा? सुनील जोशी, ये नाम आपको देखने को मिलता है। सुनील जोशी, अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट की सुनील जोशी की बात करें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज जिन्होंने बहुत कुछ किया अपने भारतीय टीम के लिए। और क्या ये सुनील जोशी वैसा कुछ कर पाएंगे? अब तक का स्कोर 51 लॉस ऑफ 9। क्या ये पहली टीम बनने वाली है जो ऑल आउट के पार नहीं जा पाएगी? ऑल आउट हो सकती है, क्योंकि आखिरी 3 गेंदे अरमान जिन्होंने अपने गेंदबाजी के अरमान कंप्लीट किए इस ओवर में।
इस बार ये गेंद खेलने की कोशिश, लेकिन ये अरमान वो खानवेल में था, वही है क्या वो अरमान? वही है ना? हाँ, बोलना सच्ची। वो भी लेफ्टी था इसीलिए। गेंदबाज फिर से तैयार, अरमान। ओह व्हाट अ बॉलिंग! बल्लेबाज को चारों खाने चीत किया, बल्लेबाज को जगह पे खड़ा कर दिया सुनील को। अब तक के आखिरी गेंद, 8वां ओवर, आखिरी गेंद, स्कोर कार्ड पे लगे 51 रन, 9 विकेट के नुकसान पे, और ये मैच नंबर चलता हुआ तीसरा। ये फुल टॉस गेंद थी और ये ऑल आउट हो सकती थी, लेकिन छोड़ दिया कैच। और ये 6 रन, जहां पे 7 रन प्लस होंगे अब 6, इसका मतलब है स्कोर कार्ड पे लगे 57 और 58 इज ए टारगेट टीचर। एक बड़ा टोटल नहीं मैं कहूंगा, थोड़ा सा ये लो स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, लेकिन ये लो स्कोरिंग मुकाबला काफी अच्छा तगड़ा होने को मिल सकता है। हमारे साथ गुरुजी बने हैं। क्या गुरुजी, ये रुदाना के लिए जो स्कोर है 58, क्या ये बड़ा टोटल हो सकता है आपके हिसाब से? अक्सर छोटे टोटल ही बल्लेबाज थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि अगर सिंगल डबल से भी काम चले तो चल जाए, लेकिन उस बीच में अगर 1-2 डॉट आती है, फिर प्रेशर बनते हैं और विकेट गिरते हैं, तो ये छोटे टोटल भी एक विनिंग टोटल हो जाते हैं, अक्सर मैंने देखा है। तो ये मुकाबला तगड़ा है। अब यहाँ पे राइडर्स क्या बल्लेबाजों को राइड करने ही नहीं देगी, या फिर रुदाना 11 इस मुकाबले को आसानी के साथ लेके जाएगी? ये मुकाबला काफ़ी अहम है। इसके बाद का मुकाबला गुरुजी आपके पास आएंगे, उसके टॉस सेरेमनी के लिए भी बात करेंगे, उसके प्लेइंग 11 के लिए भी बात करेंगे। अगले मुकाबले की वो प्लेइंग 11 आपको पहले सबमिट करनी होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर गुरुजी अगले मुकाबले के बारे में क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। करड़पाड़ा और
मानधोनी 11 दोनों टीम से रिक्वेस्ट है कि अपना प्लेइंग 11 और टॉस सेरेमनी के लिए आपको तैयार होना होगा। थोड़ी देर में हम टॉस की तरफ जाने वाले, थोड़ा ध्यान रखें प्लीज, थोड़ा सा जल्दी कीजिए क्योंकि अभी भी 2 मुकाबले इसके बाद आने बाकी है, ये ध्यान रखें। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। पहली गेंद पे आड़े टेढ़े दे घुमा के, उसे स्विच हिट कहा जाता है, कोई उसे कहता है रिवर्स स्ट्रोक, बहुत कुछ है। लेकिन ये गेंद जिस प्रकार से अल्टी पल्टी वाला वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं, डॉट बॉल। मिल्लू जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने अरमान की बात की जाए तो अरमान काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, हमने उनको देखा है पिछले लीग में, जहाँ पे हमने खानवेल प्रीमियर लीग में भी उन्हें देखा था उनकी बल्लेबाजी। तो आज क्या वो किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं अरमान। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं है, डॉट बॉल। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 0 पे अभी भी रुका हुआ। आप देख रहे हो GPL 7 और GPL 7 का ये नाइट नंबर 3, जहां पे मुकाबला नंबर 3 आपको देखने को मिलता हुआ। रुदाना 11 के लिए 58 रनों का लक्ष्य का पीछा है। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, फिर से गेंदबाजी की तारीफ करूंगा, बल्लेबाज को कुछ करने नहीं दे रहे। तीनों गेंदे डॉट है। वसीम आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम हमेशा कहते हैं प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए आपको, वहां पे वो कर नहीं पाए। अगले मुकाबले की टॉस के लिए जाएंगे, प्लीज टॉस के लिए आपको तैयार होना है दोनों टीमें। ये छोटी गेंद और ये कहेंगे थैंक यू वेरी मच, गेंद को भेज दिया है 4 रन के लिए, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार, चौका GPL। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 4 रन, 4 पे 4। अब यहाँ पे जिस प्रकार से गेंद को खेला, पहली गेंद अच्छी की थी लेकिन पैर पकड़ने की कोशिश की और उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। इस बार ये तो आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, सिक्सर, GPL सिक्सर। वाला है, लेकिन जिस प्रकार से अब गेंदबाज ने पहले 3 गेंदें अच्छी की, उसके बाद पिछली 2 गेंदों में 10 रन खर्च किए, आपके पास पूंजी कम है। ये फुल टॉस लेकिन सीधा हाथ में थी, कैच ड्रॉप, 4 रन, चौका। की बात की जाए स्कोर कार्ड पे गए 14, जिस प्रकार से मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं GPL 7 का ये भव्य दिव्य आयोजन, और अब तक का स्कोर 14। जिस प्रकार से पहले 3 गेंदें की थी, 3 गेंदों में रन नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने इस मुकाबले को बदला, क्योंकि हमेशा कहा जाता है संयम ये काफी बड़ी चीज है जीवन में। आप संयम रखिए, पेशेंस रखिए, आपको जो चीज चाहिए वो आपको जरूर मिलने वाली है, और यही दिखाते हुए अब तक का स्कोर 14। ओवर नंबर 2, और इस बार ये गेंद ज्यादा बाहर है, अंपायर ने कहा इट्स अ फाइट, स्कोर मूव्स ऑन 15-15। यस, हमारे सारे जो दर्शक यहाँ पे आते हैं उनके लिए हमने जो स्टैंड्स बनाए दर्शकों के लिए, वहां पे आप जाके बैठ सकते हो। कमेंट्री बॉक्स के आमने सामने आजू बाजू में जो दर्शक खड़े, आपके लिए स्टैंड्स बनाए गए, वहां पे जाके इस मैच का लुत्फ उठाए, स्टेडियम वाला फील ले, और जो फैमिलीज आती है उनके लिए हमारा जो मुख्य डायस है उसके नीचे हमने वहां पे व्यवस्था की है, आप वहां पे जाके मैच का आनंद उठा सकते हैं। अब तक का स्कोर 15-16। ये फिर से छोटी गेंद और ये फिर से गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, चौका। अरमान कह रहे हैं कि मुझे ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी टाइम बचाना है, 4 रन, चौका।
की बात की जाए स्कोर कार्ड पे लगे 20 रन, 20 नो लॉस। और ओवर नंबर ये दूसरा आदि। इस बार ये डबल माइंडेड थे और विकेट, जिस विकेट की तलाश थी वही विकेट को लिया। और अरमान थोड़े कम हुए, लेकिन ये विकेट देखिए, डबल माइंडेड, खेलू या ना खेलू, सीधा हाथ में विकेट आता हुआ, डीजे बजता हुआ। बीस पे लगता हुआ पहला झटका, 7 गेंदे के लिए 18 रन बना के अरमान वापिस लौटते हुए। अरमान के पास वो पोटेंशियल है, अरमान के पास वो अच्छे खेलने की तारीफ है, लेकिन अब थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठे। और हम हमेशा कहते थे ऐसी जल्दबाजी, अगर हम इंडियन क्रिकेट के बारे में बात करें तो वीरेंद्र सहवाग थे जो ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी करना चाहते थे। हमेशा उनको अगर वो थोड़ी देर के लिए रुक गए तो वो बहुत कुछ करते थे, लेकिन उनका विकेट जल्दी जाता था। अच्छी गेंद, फिर से डबल माइंडेड, बल्लेबाज को डबल माइंडेड कर रहे हैं आदि, क्योंकि वो गेंद भी आदि ही कर रहे हैं जो पीछे कर रहे हैं। जैसे मराठी में आदि का मतलब है थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा पीछे। और जिस प्रकार से गेंद कर रहे हैं आदि पटेल, इन्होंने बल्लेबाजों को बांध के रखा है। अब तक का स्कोर 20 रन, इस ओवर में अब तक 6 रन खर्च किए, 1 विकेट हासिल किया, 4 गेंद अब तक किए इन्होंने। आदि पटेल सामने विजय, अभी अभी आया है विजय और चंदू। खराब शॉट सिलेक्शन, ना देखा ना परखा, सिर्फ जैसे हमारी घर में गृहिणी रहती वो झाड़ू लगाती है, वैसे ही झाड़ू घुमाने वाला वो स्ट्रोक था। जिस प्रकार से बल्ला घुमा था, गेंद और बल्ले में कोई स्ट्रोक नहीं, वहां पे संपर्क नहीं, डॉट बॉल। अब तक का स्कोर 20 रन। फिर से वही गलतियां, देखिए वही गलतियां कर रहे हैं, सीखना चाहिए इस गलतियों से कि आपको आपके ऑप्शन का पता नहीं, इसी कारण ये सारी चीजें हो रही है। ओवर नंबर 2 सफल ओवर समाप्त होता हुआ, इस ओवर में रन दिए सिर्फ 6, विकेट लिया 1, 2 ओवर की समाप्ति, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे डीजे। और मानधोनी के कप्तान रेडी है। प्लेइंग 11 का स्क्वाड आपने, ओके सेम कल वाला स्क्वाड है, फाइन। 2 ओवर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे, अभी भी इस 36 गेंदों में रन चाहिए 38। मुकाबला तगड़ा नहीं, थोड़ा सा अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन विकेट आएंगे तो मुकाबले में जान आएगी। विकेट की तलाश होनी चाहिए। यहाँ से मैं राइडर्स की बात करूं तो राइडर्स यहाँ से अगर विकेट्स के लिए जाएंगे तो फिर मुकाबला तगड़ा हो सकता है। लेकिन रुदाना 11 अब तक ड्राइविंग सीट पे है, चंदू महाकाल। इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद इनटू द गैप खेलने की कोशिश हो, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहूं तो भी चलेगा, या फिर इस आज की शाम का ये बेहतरीन कैच। ये देखिए फिर से एक बार रिप्ले में, ये वो क्या कैच लिया गया, व्हाट अ कैच। ये देखिए फिर से, ये इनको थोड़ा सा मैं पीछे ले रहा हूं फिर से, ये देखिए ये विलास पटेल का वो कैच है। हम दूसरे एंगल से भी देखना चाहेंगे, दूसरे एंगल से भी आपको देखने को दिखाएंगे कि वो कैच किस प्रकार से लपका गया है। देखिए ये फिर से रिप्ले में, ये देखिए ये क्लियर कैच, ओहो हो, ये मजा आता है ऐसे देखते हुए। ये देखिए ऐसे कैच देख के मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। विलास, और हम अगर गुरुजी की बात करें तो रजनीश, वी आर क्रिकेट एकेडमी सामरवाड़ी के हैं, दोनों हैं, और उनकी भी एक क्रिकेट एकेडमी है। काफी अच्छा कैच, लाजवाब। सामरवाड़ी में वो क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं। अब तक का स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और ओवर नंबर 3 आते ही आरजी ने कहा कि मैं मुकाबले को बदलने वाला हूं। आशिक की ये गेंद फिर से स्क्वायर कट करना चाह रहे हैं, और आशिक नहीं, आशिक कुबरा है, आशिक अली। हम जब आईएसपीएल की बात करें, फिर हम वर्ल्ड टेनिस की बात करें, तो बहुत सारे खिलाड़ी जिनके साथ हमने देखे,
20 पे 2। फिर से गेंद हवा में है और ये कैच, फिर से अच्छा कैच है। देखिए लोटांगन कैच है ये, जिसे मराठी में लोटांगन कहते हैं। ये कैच देखिए फिर से एक बार रीप्ले में। कैच, व्हाट अ कैच। आज इस मैच की बात करें तो दो क्लिप बनने जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस प्रकार से कैचेस लिए गए आपको कल ये यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे। दोनों कैचेस, उनके दोनों के नाम गुरुजी हमारे तक पहुंचाएं, क्योंकि अब तक का विलास और खुद आरजी बिल्कुल जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं, ये भी इनके प्रमुख हथियार है और वही काम करते हुए अब तक का स्कोर। गुरुजी कह रहे हैं ये दोनों ने अच्छा प्रदर्शन क्यों किया, क्योंकि ये दोनों मुझे जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। हम भी आपको अच्छे से जानते हैं। अब तक का स्कोर 20 पे 3। अभी भी मुकाबला रुका हुआ है, अभी भी मुकाबले में जान डालनी होगी। आजी ने कहा है कि मुकाबला खत्म नहीं हुआ है अब तक। जैसे अरमान आउट हुए, सामने वाली टीम ने कहा कि अब हम हमारे अरमान पूरे करेंगे। 20 पे 3 ओवर नंबर चलता हुआ ये तीसरा। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव, वसीम भाई को थोड़ा सा इधर से उधर कर रहे। ये खराब गेंद है, इसके ऐसी गेंद करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। 4 रन डिफाइनिंग बाउंड्री को क्लियर करते हुए चौका, मिलेंगे रन 4, बेड़ा होगा पार। जीपीएल चौका। का जो मुकाबला है मांदोनी बनाम खरेड़पाड़ा, तो दोनों ही टीम के कप्तान हमारे टॉस बॉक्स में आ जाए। और टॉस के लिए मैं नरेश भाई और राणा राम जी को इनवाइट करता हूं। प्लीज टॉस बॉक्स में आ जाइए, खरेड़पाड़ा और मांदोनी। आपने जो प्रेशर बनाया था आरजी, वो थोड़ा सा आपने ही खुद ने रिलीज किया। खराब गेंद थी, फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 24। इस बार देखिए ये थोड़ा सा दिमाग की बत्ती को जला रहे, क्योंकि इन्हें पता है हर स्ट्रोक के बाद बड़ा स्ट्रोक नहीं आएगा। सिंगल। अब तक का स्कोर 25 रन, विकेट खोए 3। आप देख रहे हो जीपीएल। हमारे दोनों कैमरामैन प्रेषित पाटिल और हितेश पागदरे काफी अच्छा काम कर रहे हैं कैमरे के साथ, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं खुद चिराग मेहर आपके साथ एज अ कमेंटेटर, एज अ डिजिटल एडिटर और इस श्री लाइव का सीईओ आपके साथ जुड़ा हूं इस मुकाबले का सीधा प्रसारण और सीधा हाल सुनाने के लिए। ऑफ के बाहर वाली गेंद, फिर से गेंद को खेला है, लेकिन फील्डर है वहां पे। थोड़ा सा फंबल हुआ जरूर, लेकिन रन 2 बचाए अपनी टीम के लिए। 2 रन के साथ स्कोर कार्ड पे लगे 27। 3 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके, 27 बने और आने वाली 30 गेंद में रन चाहिए 31। 30 बॉल्स रिमेनिंग, 31 रन रिक्वायर्ड टू विन द मैच। वहां पे टॉस सेरेमनी होगी। टॉस सेरेमनी के लिए हार्दिक भाई पहुंच चुके हैं। प्रेषित हार्दिक भाई टॉस सेरेमनी के लिए पहुंच चुके हैं और टॉस सेरेमनी वहां पे हो रही है। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर हमारे जो सम्माननीय अतिथि है उनके साथ वहां पे टॉस होता हुआ। किंग इज द कॉल, अ किंग। खरेड़पाड़ा ने टॉस जीता है, तो प्रतीक भीम जो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे जीपीएल के, तो जीपीएल सीजन 3 में प्रतीक भीम खरेड़पाड़ा से जो अच्छी उन्हें पूरी श्रृंखला में गेंदबाजी, बल्लेबाजी और पूरा दर्शकों को मनोरंजन वाली पारी भी खेली थी और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। और इस जीपीएल सीजन 7 में आपका फर्स्ट मुकाबला होने जा रहा है, तो आपकी टॉस जीतने के बाद क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और इस टूर्नामेंट के बारे में आपने क्या प्रिपरेशन की है, उसके बारे में हम थोड़ा सुनना चाहेंगे आपसे। पहले तो हम लोग ने टॉस जीता है, तो पहले हम लोग फील्डिंग करेंगे और कम से कम रन पे रोकना चाहेंगे। और
और मानधोनी आपका दूसरा मैच है। निश्चित रूप से पहला मैच आपने जीता है, पॉइंट टेबल में 2 अंक भी हासिल किए हैं। तो इस मुकाबले के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो हम पहला मैच जीतकर हम गए, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया है। और जैसे कि कहा कप्तान ने, खराड़पाड़ा के कप्तान ने कहा कि हमने पहले फील्ड लेने का निर्णय लिया है, तो हमने भी डिसाइड किया था कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, तो हम अभी तक सही साबित हुए हैं। अभी मैच में हम अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द टीम्स। बहुत ही बड़ा मुकाबला रहेगा, एक तरफ है मानधोनी तो एक तरफ है खरड़पाड़ा। जो टॉस हारी है वो टीम डगआउट चूज करेगी। ये वाला डगआउट है। यहाँ पे एक ऑब्जर्व किया आपने ऑब्जर्व किया, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जीपीएल की वजह से जो कप्तान है, जो खिलाड़ी है, अब वो बोलने लगे हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं वो माइक सेंस नहीं रहता है, हम हमेशा कहते हैं वो एक थोड़ा सा बीच में डर रहता है, लेकिन जीपीएल में आने के बाद वो डर अब निकल चुका है, वो कुछ अलग चीज़ हो रही है। और ये जीपीएल की मैं कहूँगा वो जीत है कि जिस प्रकार से अब सारे खिलाड़ी बात कर रहे हैं और अच्छा वो कमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने खड़ा किया है सभी के लिए। हार्दिक भाई, बिल्कुल, जो स्टेज फियर रहता है इससे काफ़ी लोग दूर भागते हैं, लेकिन इस मंच के जरिए ये भी एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाता है कोई भी प्लेयर के अंदर। तो वही प्रयास है हमारा जीपीएल में। हर एक का प्रयास यही रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो दूर दराज से आए उन्हें किस प्रकार से हम हर एक क्षेत्र में डेवलप करके अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। थैंक यू हार्दिक भाई, फिर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। मैच की ओर बढ़ने वाला है क्योंकि 26 गेंदे 28 की जरूरत है, मुकाबला तगड़ा। और गेंदबाजी के लिए आदि पटेल, जिन्होंने हमारे बीच में खरेड़पाड़ा के ओनर भी पधार चुके हैं, शैलेश भाई गरासिया। तो ओनर को मोमेंटो दिया जाएगा। शैलेश भाई गरासिया है खरेड़पाड़ा के। ये सारे आप चित्र देख सकते हो, जिस प्रकार से यूथ क्लब के अध्यक्ष उन्होंने वहाँ पे मोमेंटो दिया। रितु भाई को आप देख रहे हो, ये सारे नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। वो बात करना नहीं चाह रहे, अभी हमने बातों की बात की थी लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे। अब तक का स्कोर देखा जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे लगभग 31 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हो जीपीएल, हमारे मनन हमारे साथ जुड़े हैं। मनन, आपका स्वागत है। और ये देखिए रितु भाई और हार्दिक भाई, ये हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। ये A1 जोड़ी है। हम बात करते हैं पवन केनी और हम भावेश पवार की बात करते हैं, वो A1 जोड़ी है। ये सेलवासा की A1 जोड़ी है, जहाँ पे रितु भाई और हार्दिक भाई आपको देखने को मिलते हुए। और उनके ऊपर जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है वो शांतु भाई का है। हमेशा ही शांतु भाई उनके साथ खड़े रहे, इसी कारण हमने देखा है कि एक अच्छे से अच्छा आयोजन उन्होंने हमेशा किया है। हार्दिक भाई, ओवर नंबर 5 गेंदबाजी के लिए मिल्लू। ये लोअर फुल टॉस गेंद हवा में है, फील्डर आएंगे, विकेट आता हुआ। विकेट नंबर 5, आधी टीम लौट चुकी है पवेलियन। विकेट नंबर 5 आता, देखिए फुल टॉस गेंद थी और विकेट आ गया। यहाँ से मैंने वही बात की थी जब पहला विकेट गया था गुरुजी, जो आरजी के विकेट गया था वहां से 25 रन कम हुए। अगर वो 25 यहाँ पे कुछ प्लस होते तो मुकाबला और तगड़ा देखने को मिलता था, क्योंकि चंदू महाकाल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। वो जल्दी लौटे, उनके पास वो क्षमता थी लेकिन वो जल्दी लौटे हैं। मुकाबला अभी भी तगड़ा है क्योंकि करंट रन रेट 7.44 है और रिक्वायर्ड रन रेट 7.04 है।
और 50-50 ओवर आना बाकी है, वो वहां से कुछ अलग हो सकता है। अब क्या यहाँ से क्या होगा वो देखना पड़ेगा। रमन जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, अब क्या वो अच्छी बल्लेबाजी भी जानते हैं। और सामने मिल्लू जिन्होंने अब तक 1 विकेट लिया है, अच्छी गेंदबाजी अब तक करते हुए। 50-50 ओवर का आना बाकी, ये मुकाबले में जान डाल सकता है। और अच्छी गेंद थोड़ी सी नीची रही, अपील लाउड हो रही है, लेकिन जैसे मैं कमेंट्री में हमेशा कहता हूं, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम वाला ये अपील। कोई डाउट नहीं वहां पे, अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, क्योंकि अंपायर जानते हैं ऐसे अपील तो होते ही रहते हैं। 31 लॉस ऑफ 5। 31 पे 5। इस बार ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को खेला है, फील्डर आ रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे। गोली के रफ्तार से निकलती हुई गेंद, 4 रन, चौका मिल, जीपीएल चौका आता हुआ। रमन ने अब कहा कि मैं भी बल्लेबाजी कर सकता हूं। उन्होंने ऑलराउंडर की भूमिका को निभाया, क्योंकि 2 गेंदे इन्होंने खेली, 4 रन बनाए। अब 21 गेंदे 23 की जरूरत, मुकाबला अभी भी हावी। फिर से छोटी गेंद थी, शॉर्ट हैंडमैन पे खिलाड़ी तैनात है, कोई रन नहीं। अब तक का स्कोर देखा जाए 35 लॉस ऑफ 5, 35 पे 5, 20 गेंदे 23 रन। जैसे गुरुजी ने जरूर कहा था कि जब लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं वहां पे वो डबल माइंडेड होता है कि मारू या फिर सिंगल लू, और जब वहां से डॉट गेंदे आती है तो मुकाबला फंस जाता है। ऐसा हमने देखा है बहुत बार। 20 गेंदे 23 रन, 35 रन, 5 विकेट। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा बॉटम हैंड का यूज किया, थोड़ा सा हल्का उन्होंने सिर्फ टैप किया गेंद को, पॉइंट से खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाए। 1 रन, 36 लॉस ऑफ 5। आप देख रहे हो जीपीएल 7 सिलवासा यूथ क्लब प्रेजेंट। आप इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, ये 7वां संस्करण है, और 7वें संस्करण में जिस प्रकार से हमने ओपनिंग सेरेमनी देखा, बहुत कुछ अलग घटा है। सिलवास की जनता के लिए ये क्रिकेट का त्योहार है। व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ बॉलिंग, वाइड यॉर्कर। ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पे 5, 18 गेंदे 22 की जरूरत। और ये देखिए, ये मुख्य अतिथि कक्ष जहाँ पे ऑर्गेनाइज बाय सिलवासा यूथ क्लब सब लिखा है, और वहाँ पे हार्दिक भाई, रितु भाई, हमारे शांतु भाई और सारे सम्मानीय अतिथि इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा अल्पोहार भी ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं सारे मोमेंट्स को। ये सारे मोमेंट्स आपको दिखाते हुए हमारे कैमरामैन प्रेषित पाटिल, थैंक यू प्रेषित। और अभी भी इस मुकाबले में ये देखिए दर्शक, ये डकआउट्स देखिए, आप देख सकते हो डकआउट्स वहाँ पे। रुदाना 11 का जो डकआउट्स है वो आपको देखने को मिलता हुआ। हाँ वही ना, हम लोग भी वही सोच रहे भाई, लेकिन कैसे बोलेंगे, रितु भाई का नाम है, अभी हम लोग क्या बोलेंगे। ये देखिए जीपीएल 7 मैन ऑफ द सीरीज की वो बाइक, कौन जाएगा इस बार लेके वो बाइक, क्योंकि पंडित जी, गुरुजी मैं हमेशा कहता हूँ, आज पंडित जी बोला, गुरुजी मैं हमेशा कहता हूँ कि हर टूर्नामेंट में बल्लेबाज को मिलती है बाइक, और कमेंटेटर के हाथ में हमेशा रहता है सिर्फ और सिर्फ माइक। अब तक का स्कोर 36 रन 5 विकेट के नुकसान पे। मुझे जीकेपीएल का वो टूर्नामेंट याद है जहाँ पे हमने पिछले साल मिक्सर लेके हम घर पे गए थे, बहुत सारे इनाम वहाँ पे भी हमें मिले थे। और आदित्य, ये देखिए ये सारे डकआउट्स आपको देखने को मिलते हुए। थोड़ा सा जल्दी कीजिए प्लीज, आप ये मुकाबले में ज्यादा टाइम लिया जा रहा है, अंपायर थोड़ा सा वहाँ पे उन्हें कहे कि टाइम ज्यादा लिया गया। यस 50-50 ओवर, इसीलिए टाइम लिया गया था। 50-50 ओवर, ये किसके पक्ष में जाएगा ये दर्शक देखिए, जहां पे भी इनको नजारे, ये देखिए, ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यस उनके घर पे कोई देख रहे हैं, वो देखिए नजारे सारे आपको देखने को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रेषित। आरजी गेंदबाजी में आए हैं, आरजी क्या ये बदलने वाले हैं बाजी, ये देखना होगा। खुद कप्तान है लेकिन टाइम लिया जा रहा है, वही बात हो रही है कि टाइम को मद्देनजर रखें, क्योंकि 10:04 अभी भी इसके बाद 2 मुकाबले आने बाकी है। ये हम बाद में कहेंगे जब ओवर खत्म होगा। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, यहाँ पे ये दोनों गाड़ी एक ही ट्रैक पे है, इसका मतलब ये सुसाइड है, सुसाइड आइटम, विकेट। ठीक है।
अतः गुरुजी 3 शब्द हमेशा याद रखो, यस नो एंड वेट। यहाँ पे भी वही गलतियां हुई। वहाँ पे जो काफी अच्छा मैं कहूँगा वो बड़ा एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ, जहाँ पे वहीं पे भी बचना चाहिए था। यस नो वेट वाला वो एक्सीडेंट था, और यहाँ पे भी विकेट वो यस नो वाला विकेट था। तो अभी भी मुकाबले की बात की जाए तो अभी भी आने वाली गेंदें हैं 17, और रनों की बात की जाए 22 चाहिए। ये 50-50 ओवर है। ये 50-50 ओवर में क्या होने वाला है ये देखने को मिलने वाला है। मिथुन आए, लेकिन ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पे खेला, वहां पे मिड विकेट पे खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन। अभी भी मुकाबला मैं कहूंगा कि अच्छा चल रहा है। अभी भी ऐसा नहीं कि वन साइडेड मुकाबला है, और राइडर्स जिस प्रकार से अब तक गेंदबाजी कर रहे हैं, खास करके आरजी, वो जानना वो पलटना जानते हैं बाजी, तो वो क्या इस बाजी को बदलने वाले हैं, क्योंकि मुकाबला अभी भी अच्छी स्थितियों में है। ये हेलीकॉप्टर खेलना चाह रहे थे, जैसे हमने धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में जब उनके दोस्त वो स्ट्रोक लगाते हैं तो उसे वो थप्पड़ स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन उसके बाद उसका नामकरण हुआ, वो हेलीकॉप्टर हुआ। और मिथुन जो अभी आए हैं क्या करेंगे, फिर से हेलीकॉप्टर। देखिए हर गेंद को हेलीकॉप्टर खेलना चाह रहे थे, लेकिन नहीं। जब हम हेलीकॉप्टर की बात करते हैं वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में तो श्रेयस कदम, ये नाम हमेशा हमने सुना है, और आईएसपीएल में पहला 9वां अगर किसी ने लगाया था तो वो श्रेयस कदम ने लगाया था। अब तक का स्कोर 37, लॉस ऑफ 6 आरजी। फिर से हेलीकॉप्टर, एक ही ओवर में कितनी बार हेलीकॉप्टर को उड़ाओगे। मुझे लगता है हेलीकॉप्टर का जो फ्यूल है वही खत्म हुआ है क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं रहा। साकिब भाई आपको मंच में आना है। सज्जाद अंसारी सर आपको यहाँ पे याद कर रहे हैं। 37, लॉस ऑफ 6, छठे ओवर की आखिरी गेंद। गुरुजी मुझे अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करूंगा कि सब एक ही रन आया इस ओवर में तो आधा रन काटेंगे। ओहो ये स्ट्रोक देखिए, कैच था लेकिन छूटा, और रन अब कितने मिले हैं थोड़ा सा हम वहां पे देखेंगे। यस रिप्ले में हम देखेंगे क्या हुआ वहां पे हमारे कैमरामैन भी दिखाएंगे आपको क्या हुआ है कि ये गेंद कहां पे गिरी है हाथ से गिरने के बाद। ये 6 है सर, 6 है, यस 6 है। थैंक यू कैमरामैन हितेश पागदर। ये 7 रन आए हार्दिक भाई, 7 रन आए तो कितने माइनस करने, 3 कैसे 7 आए तो 3 माइनस रन होंगे। अब ये 3.5 वाला मुकाबला था, ये 3 माइनस करो अब यहां से। तो अब स्कोर की बात की जाए थोड़ा सा, हमारे 40 बने, अब 12 गेंदे 18 की जरूरत है। कैमरामैन हितेश पागदरे मेन कैमरा की भूमिका में, और प्रेषित पाटिल सेकेंड एंगल पे, और ये दर्शक देखिए जहां पे भी वहां पे उनको जगह मिल रही है वहां पे वो छोड़ नहीं रहे अपनी जगह को। 12 गेंदे 18 रन, थोड़ा सा मैच अभी भी तगड़ा है। मुझे लगता है मुकाबला अभी भी अच्छी स्थितियों में है, नो डाउट यहाँ से मुकाबले को बदलना होगा। लेकिन ये दर्शक देखिए, आईपीएल शुरू है लेकिन आईपीएल को छोड़ के भी जीपीएल का महत्व कितना है ये आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां पे भी आपकी नजर जा रही है वहां पे आपको दर्शक देखने को मिलते हुए। थोड़ा सा जल्दी कीजिए प्लीज, क्योंकि 2 मुकाबले आने बाकी हैं। 10:09 और मुझे लगता है हर रोज 2 बज रहे हैं, 1:30 बज रहा है, उससे थोड़ा सा कम जल्दी खत्म करेंगे मैच को, ये ध्यान में रखें। 12 गेंदे 18 रन, अब 50-50 ओवर खत्म हो चुका है। इसका मतलब है अब कटौती तो नहीं होने वाली है, अब जो रन बनाने हैं उसको आपको मेहनत से बनाने होंगे। रमन और मिथुन इस बार थोड़ा सा अलग स्ट्रोक खेला, वहां पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन। मिथुन ने यहाँ पे 1 रन को बटोरा, स्कोर अब तक का 41। रमन क्या यहाँ से मुकाबले को बदल से, रमन ने मुझे लगता है वहां पे सिंगल लिया, अभी वो आया ना। अब स्ट्राइक पे मिथुन, मिस्टर हेलीकॉप्टर, क्या उनका हेलीकॉप्टर आज उड़ने वाला है, उनकी टीम तो मांग रही है। इस बार गेंद हवा में काफी ऊंची ऊंची ऊंची, और आरजी कह रहे मैं नहीं छोड़ूंगा उस कैच को, विकेट।
मुझे लग रहा है ये मुकाबले को आसानी के साथ लेके जाएगी, हमारा थोड़ा टाइम बचाएगी, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन आखिरी ओवर तक ये मुकाबला गया है। जैसे अरमान आउट हुए ऐसा लगा कि मैच वन साइडेड हो गया। अब अरमान ने 18 रन बनाए थे। अब हम बात करें अगर वो उनकी वो पारी ऐसे व्यर्थ जाने वाली है, क्योंकि 41 लॉस ऑफ 7 ओवर नंबर 7। आप देख रहे हैं GPL 7, और GPL 7 में ये मुकाबला नंबर आज की रात का तीसरा। हमारे साथ दर्शक जो ऑनलाइन जुड़े उन सभी का करते हैं हार्दिक हार्दिक स्वागत। और लगातार हम कह रहे हैं कि अगर 2-3 दिनों की बात करें अगर इस टूर्नामेंट की, कम से कम 40,000 से ज़्यादा लोगों ने इस टूर्नामेंट को अब तक देखा है। और ये आंकड़े तो और आगे जाने वाले। के लिए 6 रन विजय आए और उन्हें कहा कि विजयी भव। 6 रन सिक्सर। ये भी कुछ अलग चीज, सब कुछ होता है। 47 9 गन 11 रन। ये बैंक बैलेंस कम खर्चा ज्यादा, नो बॉल। इसका मतलब है गेंद जो बाहर थी पिच के, इसी कारण ये नो बॉल है। अब रनों की बात की जाए तो रन हुए हैं 48 48। तो अब जैसे हम कमेंट्री में हमेशा कहते हैं कि भरपेट खाना और बिल नहीं चुकाना वाली ये गेंद है, फ्री हिट। मराठी में कहते हैं उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्री हिट। अब ये क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अब ये क्या हो रहा है? वही ये मैं वही सोच रहा था कि फील्डिंग क्यों बदली गई है, क्योंकि अगर वो नो बॉल है, फ्री हिट की गेंद है, तो आप फील्डिंग नहीं बदल सकते हो, ये भी ध्यान रखना होगा। और वही कुछ बदला, थोड़ा सा अंपायर ने वहां पे देखा और फिर आरजी वापस आ रहे हैं अपने जगह पे। अभी भी मुकाबला ऑन है। विलास थोड़े से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन महंगे साबित हुए। अब फिर से इस बार वाइड, इसका मतलब है कि अब फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। स्कोर अब तक का 49 49 रन। अब गेंदों की बात की जाए 9 रन चाहिए, 9 12 में 18 थे। उसके बाद विकेट ने आपने लिया था, उसके बाद आपने सिक्सर खाया, फिर नो बॉल, फिर वाइड, 9 में 9। अच्छी गेंद पैरों पे करने की कोशिश, वहां पे फील्डर है, खराब फील्डिंग और 1 रन तो चुराया। अभी भी 8 गेंदे 8 रन, 8 बॉल्स रिमेनिंग, 8 रन रिक्वायर्ड। आप देख रहे हो GPL 7 सिलवासा यूथ क्लब प्रेजेंट। GPL 400 से भी ज्यादा दर्शक ऑनलाइन इस मुकाबले को देख रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। वो भी अच्छा सहयोग देते हुए, 1000 से ज्यादा दर्शक इस मैदान पे। इस बार फिर से खराब गेंद, वाइड। 8 में 8 चाहिए थे, अब 7 में 8 में 7 चाहिए। ये ओवर अभी भी खराब घटता हुआ, क्योंकि इस ओवर में 4 में 10 आए अब तक, जिसमें वाइड नो वाइड ये सब सिलसिला चल रहा है। हालांकि फ्री हिट का फायदा नहीं उठा दिया अब तक विलास ने। इस बार हल्के हाथों से खेला, 1 रन चुराने की कोशिश, 1 रन मिलेगा। अब 7 गेंदे, रन चाहिए 6, 52 ऑन बोर्ड, 7 में 6। विलास काफी खराब, थोड़ा सा वो जूझ रहे अभी तक, 7 में 6। थोड़ा सा हमारे गुरजी इसके बाद भी मीर भाई मैं बता दूं, बहुत ही बड़ा मैच है। एक तरफ हो गए हमारे निखिल भाई टीम के ऑनर, और एक तरफ हो गए शैलेश भाई। बहुत ही लंबा बाय बाय छक्के के साथ इस मैच को खत्म किया है। इसी को कहते हैं GPL।